दोस्तों, क्या आप नॉवेल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? यही वजह है कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि नॉवेल से प्यार करने वालों ही को देखा गया है कि वो ही असल में अदब से सच्चा प्यार करते हैं। उनके अलावा शायरी पढ़ने वाले, ड्रामा देखने वाले बहुत थोड़ी देर जुड़े रहते हैं, लेकिन असल में हसास तरीन लोग वो होते हैं जो नॉवेल से प्यार करते हैं, और वो लोग जो इमेजिनेटिव हैं, नॉवेल को ड्रामे से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ड्रामे में चीज़ें ड्रामाटिस्ट की, प्रोड्यूसर की, एक्टर्स की मर्जी की होती हैं, लेकिन नॉवेल में सिर्फ किरदार होते हैं, उनमें रंग सिर्फ और सिर्फ रीडर भरता है। तो नॉवेल रीडर के एंड से ड्रामे से फौकियत रखता है, और इसी वजह से नॉवेल पढ़ने वाले ही सही रीडर्स होते हैं जो एक हफ्ते में 1,000 सफ़े पढ़ लेते हैं। अगर आपको भी नॉवेल पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ठहरिए, इस वीडियो को आखिर तक इसलिए देखें कि आप सिर्फ पढ़ते ही हैं नॉवेल, आज इसके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। तो आइए नॉवेल की तारीफ से लेके इसमें क्या क्या अज्जा अहम हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ते हैं हमेशा, उनमें किस करतब के जरिए और किस कारीगरी से राइटर आपको इंगेज रखता है, आपको नॉवेल से जोड़े रखता है, ये सब हम आज बात करेंगे। और जब आप नॉवेल पे बात करें किसी से तो आपको थोड़ी सी तारीख का भी पता होना चाहिए, और बहुत अहम राइटर्स उर्दू के तो पता होने ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवेल उर्दू अदब की एक सिन्फ है, यानी एक जॉनरा है, यानी एक किस्म है। जिंदगी की अक्कासी करने वाले किस्सा या कहानी को नॉवेल कहा जाता है, लेकिन भाई ये बहुत लेंथी होता है, 600 सफ़े 700 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है। नॉवेल एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी जिंदगी का अक्स नजर आता है, यानी इसमें ये बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम इन मुश्किलों पर किस तरह काबू कर पाते हैं, और यही तो जिंदगी का फन है। नॉवेल अतालवी जुबान का लफ्ज है, यानी इटालियन जुबान का लफ्ज है, जिसके मानी नया के हैं। मतलब ये कि जब इंसान का दिल पुरानी फर्जी दास्तानें सुनकर उकता गया, तब ऐसे किस्से का आगाज हुआ जिसमें हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आने लगा, वो नॉवेल कहलाया। नजीर अहमद ने कहा है कि जब आदमी पैदा होता है उस वक्त से लेकर मरने तक उसके सामने जो भी बातें पेश आती हैं उसका बयान करना ही नॉवेल है। हकीकत यह है कि इंसानी जिंदगी के सच्चे हालात व वाक़यात को संजीदगी से बयान करना ही नॉवेल है। नॉवेल वो आईना है जिसमें गोद से लेकर गोर यानी कब्र तक जिंदगी का अक्स झलकता है। आइए इसकी तारीख पर कुछ नजर डालिए। उर्दू में नॉवेल अंग्रेजी अदब के ज़ेरे असर आया, क्योंकि इंग्लिश में भी ये थोड़ा सा लेट आया, इसीलिए तो इसको नॉवेल यानी नया कहा गया। शायरी सबसे पहले आई चौसर के जरिए, 1340 से कहलें आगाज हो गया, और कुछ उससे पहले बियोवुल्फ वगैरह। उसके बाद ड्रामा आया, वो भी 16वीं सदी के तकरीबन दरमियान में, लेकिन नॉवेल 18वीं सदी के दरमियान में आया, अंग्रेजी जुबान में, यानी बहुत लेट आया, इसलिए इसे नॉवेल यानी नया कहा गया। लिटरेचर में उर्दू में उससे भी बाद में आया। उर्दू में नॉवेल निगारी का आगाज डिप्टी नजीर अहमद ने अपना पहला नॉवेल मिरआतुल उरूस 1869 में लिखकर किया, जिसमें दो बहनों असगरी और अकबरी का किस्सा बयान किया गया है। दोस्तों, आप में से किसी ने नॉवेल पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि लोग अब भी किताब से मोहब्बत रखते हैं या नहीं। नजीर अहमद के दूसरे नॉवेल में बिनातुल नाश, तौबतुन नुसूह और इब्नुल वक्त वगैरह खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। नजीर अहमद के तमाम नॉवेल इस्लाही हैं। नजीर अहमद ने मुस्लिम माशरे को इस्लाह को अपने नॉवेलों का मौजू बनाया। नजीर अहमद के बाद पंडित रतन नाथ सरशार दूसरे अहम नॉवेल निगार हैं। इनका मशहूर नॉवेल फसाना-ए आज़ाद है। आप में से जिसने पढ़ा वो जरूर कमेंट में बताइए, फसाना-ए आज़ाद के कहीं आप सिर्फ और सिर्फ पीरे कामिल तक तो नहीं रह गए, या कुरतुल हैदर तक तो नहीं, आग के दरिया तक तो नहीं रह गए, तो जरूर बताइए। जिसमें लखनऊ की जवाल पजीर तहजीब की अक्कासी की गई है। इस नॉवेल के मशहूर किरदार खूजी और मियाँ आज़ाद हैं। इनके बाद मिर्जा हादी रुस्वा का नाम नॉवेल निगारों की फहरिस्त में शुमार होता है। रुस्वा ने अपना शाहकार नॉवेल
उम्र व जान अदा लिखकर नॉवल की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये एक बेहतरीन और मशहूर नॉवल है, आपने तो पढ़ा ही होगा और अब तो आप कमेंट किए बगैर रह ही नहीं सकते। इसके बाद उर्दू नॉवल की दुनिया में एक ऐसे फनकार का नाम आता है जिन्हें जदीद उर्दू नॉवल का बानी कहना मुनासिब होगा, वो हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद उर्दू नॉवल का वो अहम कड़ी हैं जिन्होंने अपने नॉवलों में जिंदगी के मसाइल पेश करके नॉवल के फन को एहसास बख्शा। प्रेमचंद ने 1 दर्जन से ज्यादा नॉवल लिखे हैं जिसमें बाज़ार हुस्न, बेवा, गोदान, नर्मला काबिल जिक्र नॉवल हैं। यकीनन आपने इसमें से कोई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई जरूर पढ़िएगा, खासतौर पे बाज़ार हुस्न। तरक्की पसंद तहरीक ने अफसाने के बाद जिस सिन्फ को सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो सिन्फ नॉवल है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नॉवल निगारों में सज्जाद ज़हीर का नॉवल लंदन की एक रात, नंबर 2 इस्मत चुगताई का नॉवल टेढ़ी लकीर, नंबर 3 काजी अब्दुल गफ्फार का नॉवल लैला के खुतूत काबिल जिक्र हैं। जदीद दौर के नॉवल निगारों में इस्मत चुगताई, सादत हसन मिंटो, कुर्अतुल ऐन हैदर, हयातुल्लाह अंसारी के नाम काबिल जिक्र हैं। मुझे मालूम है कि आप निमरा और वगैरह वगैरह को भी याद कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बात की बात है, इसे हम पोस्ट मॉडर्न में शामिल करेंगे। आइए अब नॉवल के अज्जाए तरकीबी या फन पर कुछ बात करते हैं कि नॉवल में क्या क्या अज्जा होते हैं, क्या क्या चीजें नॉवेलिस्ट शामिल करता है ताकि आप लोगों को बेहतर नॉवल फराहम किया जा सके। नॉवल निगार अपने तजर्बात को सलीके के साथ कलमबंद करता है। नॉवल की ये फनी निकात उसके अज्जाए तरकीबी कहलाते हैं। सबसे पहले जाहिर है किस्सा या कहानी होती है। नॉवल की बुनियाद किसी न किसी किस्सा पर होती है, तब नॉवल वजूद में आता है। इसके बगैर नॉवल का वजूद मुमकिन नहीं होता। नंबर 2 प्लॉट यानी कहानी की तरतीब। नॉवल के किस्सा को तरतीब देने का नाम प्लॉट है। एक अच्छे नॉवल निगार का कमाल यह होता है कि वो वाकयात को इस तरह तरतीब देता है जैसे मोती लड़ी में पिरोना। नॉवल में 2 तरह के प्लॉट हो सकते हैं, मरबूत और गैर मरबूत, यानी वाकया पिछले वाकया से निकलता जा रहा हो और आप जुड़े रहें, यानी ये अच्छा प्लॉट है, मरबूत, कोहेरेंट। नंबर 2 गैर मरबूत, जिसमें वाकयात को बेतरतीब तरीके से जोड़ा गया हो, इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इंटरपोलेशंस होती हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। नंबर 3 किरदार। नॉवल में जो वाकयात पेश आते हैं ये वाकयात अफराद के जरिए पेश आते हैं। इन अफराद किस्सा को किरदार कहते हैं। नॉवल के किरदार जितने जीते जागते होंगे नॉवल उतना ही कामयाब होगा। आपको जो किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया नॉवल में उसका जिक्र जरूर कीजिएगा कमेंट में, ताकि हम ज्यादा आने वाले कमेंट्स को शेयर भी करें। चौथी चीज जो नॉवल का हिस्सा होती है वो है बातचीत यानी मुकालमा। नॉवल में किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू बातचीत मुकालमा कहलाती है, जिसके जरिए किरदारों के दिलों का हाल मालूम होता है और यही बातचीत किस्सा को आगे बढ़ाती है। नंबर 5 ज़मान व मकान या मंजर निगारी। नॉवल में कहानी को समझने के लिए उसके पस मंजर, माहौल और ज़मान व मकान का अहम रोल होता है। ये जुज़ नॉवल में तासीर पैदा करता है। मतलब ये कि कारी किस्सा पढ़े तो ऐसा महसूस हो कि वो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा है। नुक्ते नजर, पॉइंट ऑफ व्यू। हर फनकार का अपना नुक्ते नजर होता है, लेकिन असल फनकार का कमाल ये है कि अपना नुक्ते नजर जाहिर किए बगैर कारी यानी पढ़ने वाले के दिलो दिमाग में अपनी बात बिठा दे। क्योंकि नॉवल कोई वाज नहीं है, तकरीर नहीं है जिसमें आपको डायरेक्ट कुछ सिखाया जाए, बल्कि इनडायरेक्ट सिखाया जाता है। उस्लूब यानी स्टाइल। नॉवल का 7वां और आखिरी हिस्सा उस्लूब है, स्टाइल। नॉवल की जुबान साफ सुथरी, सादा, आसान होती है। जुबान और बयान पर कुदरत रखने वाला नॉवल निगार कारी की दिलचस्पी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसे उस्लूब कहते हैं, यानी वो किस तरह की वोकैबुलरी यानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उसके फिक्रे छोटे या बड़े हैं, वो कैसे आपकी दिलचस्पी को साथ लेके चल रहा है, इसको नॉवेलिस्ट का स्टाइल कहते हैं। दोस्तों, हमने नॉवेल की तारीख और उसकी फाउंडेशंस या उसके अज्जाए तरकीबी पर बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अच्छी मालूमात को और लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।